म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो और इक्विटी से डर भी लगता है तो एक और कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड फंड्स। हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस समझो इंडिया। आज बात करते हैं हाइब्रिड फंड्स की। हाइब्रिड फंड्स, अब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसी दो चीजें कॉम्बिनेशन होगा। तो ये किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी और डेट का। इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी क्या होता है? मार्केट लिंक्ड होता है। हम जितनी ये बात कर रहे थे आपको, जैसे निफ्टी 50, ये जितनी भी जो मार्केट होता है उसके हिसाब से इक्विटी लिंक्ड होता है, उसको ही बोलते हैं। ठीक है। डेट क्या होता है? इसमें इन्वेस्टमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटी वाली चीजों में इन्वेस्ट होता है। इसमें जो अपना पैसा होता है इस सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिंक्ड में इन्वेस्टमेंट होता है अपना। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये स्टेबल होता है। ये स्टेबल होता है कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी तो आप जानते ही हो, एग्रेसिव होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, साथ साथ में डेट में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो इससे हमको क्या फायदा हो गया कि इक्विटी का एक्सपोजर तो मिला ही एग्रेशन के लिए, ज्यादा रिटर्न्स के लिए, और डेट की थोड़ी स्टेबिलिटी भी मिल गई। तो इससे आपको रियल लाइफ एनालॉजी से समझना है तो आप ऐसे समझो। एक थाली से समझते हैं। जैसे एक थाली होती है जो बहुत चटपटी सी, जो बाहर रेस्टोरेंट में वगैरह में मिलती है। तो वो क्या होता है? टेस्टी तो ज्यादा होती है बट उनमें हेल्थ का रिस्क भी होता है ना। और दूसरी एक कैटेगरी होती है जो हमारे घर पे बनती है, जो एकदम सात्विक सा भोजन होता है। उसमें कैसा रहता है? टेस्टी शायद कम भी हो बट हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो अगर किसी को दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई करना हो तो क्या करेगा वो? थोड़ा बाहर का खाना हो गया, थोड़ा घर का खाना हो गया, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। तो सेम हाइब्रिड फंड भी ऐसा ही होता है। इसमें इक्विटी की ग्रोथ भी मिलती है और डेट का स्टेबिलिटी भी मिलता है। अब ब्रॉडली हाइब्रिड फंड्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, दूसरा शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो ज्यादा एक्सपोजर इक्विटी का नहीं रखना चाहते, वो थोड़ी स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, उन्हें मार्केट से थोड़ा डर लगता है, उनके लिए ज्यादा अच्छा है, या बिगिनर्स के लिए ज्यादा अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं आपको हाइब्रिड फंड समझ में आया होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड वीडियो पसंद आ रही हो तो दूसरे के साथ भी शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय।